वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अभी स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले नाम आता है फ्रेंड्स यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव का। ठीक है, अब लॉर्ड क्लाइव से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला देखिए, लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। क्या चीज़ है यहाँ पे देखिए, एक तो इस चीज़ को याद कीजिए। ठीक है, और एक इस चीज़ को देखिए, कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। कौन? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर। इसमें तीन चार चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक तो गवर्नर, एक गवर्नर जनरल और एक वाइसराय। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तो लॉर्ड क्लाइव कौन थे? बंगाल का प्रथम गवर्नर था, भारत का नहीं, बंगाल का ओनली। ठीक है, और इन्होंने ही प्लासी का युद्ध करवाया था। कब? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और किसने करवाया था? लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, तीसरी बात करते हैं यहाँ पे देखिए, बंगाल में द्वैध शासन, जो बंगाल में द्वैध शासन है, ठीक है, वो भी किसने लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। तो आपको तीनों ही चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर पे हो गया लॉर्ड क्लाइव, रट्टा मार लेना, बंगाल का प्रथम गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरे नंबर पर आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव प्रथम गवर्नर था। और ये क्या है? गवर्नर जनरल। और किसका है? बंगाल का ही अभी, भारत के नहीं आए अभी, है ना। क्या बात कर रहे हैं? ओनली बंगाल का। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। इस प्रकार से आपको याद करना है फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, और जो गवर्नर है वो कौन है? लॉर्ड क्लाइव। और देखिए, बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया था। देखिए, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, और जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया था। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो भारत में पुलिस प्रशासन के जनक माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत में पुलिस प्रशासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, और भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करने वाला भी प्रथम व्यक्ति यही था। ठीक है, तो देखिए, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और भारत में पुलिस प्रशासन का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, कोई सी भी एग्जाम, ठीक है, उसके अंदर डायरेक्टली यही पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉर्ड वेलेजली। अब लॉर्ड वेलेजली की अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, भारत में सहायक संधि प्रणाली लागू करने वाला पहला अंग्रेज था ये। ठीक है, तो भारत में सहायक संधि जो सहायक संधि प्रणाली है, ठीक है, जो सहायक संधि सिस्टम था उसको लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेजली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान से युद्ध करने वाला एकमात्र अंग्रेज भी लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान से युद्ध करने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेजली। इंपॉर्टेंट है, देखिए, वो टीपू सुल्तान की मृत्यु पर उन्होंने ही कहा था पूर्व का सूर्यास्त अस्त हो गया। ये भी आपको याद रखना है कि किसने कहा था कि पूर्व का सूर्यास्त अस्त हो गया टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में। तो किसने कहा था? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, इतना पावरफुल था टीपू सुल्तान। ठीक है, तो देखिए, टीपू सुल्तान से युद्ध करने वाला एकमात्र अंग्रेज लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, और भारत में सहायक संधि प्रणाली लागू करने वाला भी लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, भारत का पहला गवर्नर जनरल। अभी तक हम बात कर रहे थे बंगाल की, अब बात कर रहे हैं भारत का। जो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी किसकी? बंगाल की, और ये किसकी बात कर रहे हैं हम? भारत की। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत में सती प्रथा को समाप्त करने वाला भी कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किसके साथ सहायता से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था? 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा का इन्होंने अंत किया था। तो तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का, अब पूरे भारत की बात कर रहे हैं ना, पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल था। दूसरी बात, भारत में सती प्रथा को समाप्त करने वाला भी यही था। ठीक है, और किनके साथ में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था? 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, देखिए भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 में लेकर आए थे। क्या लेके आए थे? भारत में आधुनिक जो शिक्षा है, ठीक है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, उसका मैग्ना कार्टा किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा लाने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो देखिए और कब लाए थे? 1854 में। इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी आपको याद रखनी है। देखिए जो आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा है उसको दूसरा नाम भी एक बोला जाता है, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा को वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुड डिस्पैच। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, वुड डिस्पैच भी याद रखना है और आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा, दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, और ये कौन लेके आए थे? ये लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और इन्हीं के समय में भारत में पहली ट्रेन 1853 में चली थी, ये भी आपको याद रखना है। 1853 में जो भारत में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है, तो वो इन्हीं के शासनकाल में चली थी। ठीक है, और ये कब चली थी? 1853 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लॉर्ड कैनिंग की। देखिए लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वाइसराय था। अब तक बात कर रहे थे हम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहे थे, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, भारत की बात कर रहे हैं, बंगाल के अलग थे, है ना, भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, बंगाल का मैंने आपको बता ही दिया शुरू में, है ना। और अब बात कर रहे हैं भारत का पहला वाइसराय। गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए भारत का, और भारत का जो पहला वाइसराय है वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के समय में भारत के वाइसराय थे ये। ठीक है, तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उस वक्त ये भारत के वाइसराय थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, है ना। तो ये भारत का पहला वाइसराय था। ठीक है, और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, वापस मैं आपको बैक लेके बताता हूँ। देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर हम ऊपर की बात करें, देखिए भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं है ये, ओनली क्या है? गवर्नर है। क्या चीज़ है? ओनली गवर्नर। ये इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है और याद भी रखना है इस चीज़ को। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे प्रथम, है ना। और जब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं भयंकर तरीके से, है ना। तो इसको याद रखना है। प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स, और प्रथम गवर्नर की बात करें तो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, और अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत का पहला वाइसराय तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, लॉर्ड लिटन की बात करते हैं। जो लॉर्ड लिटन थे, ठीक है, भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करने वाला व्यक्ति था ये। ठीक है, अंग्रेज था ये, जो कि भारत में वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसको पारित किया था इन्होंने। अब देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है क्या? पत्रकारिता के लिए क्या है ये? कि काला कानून है। समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? जो पत्रकारिता है उसके लिए एक काला कानून है। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, देखिए इन्होंने जो भी कार्य किया वह गलत ही किया था, तथा इनके सभी कार्यों जो गलत कार्य थे उनको लॉर्ड रिपन ने सुधार किया था। तो लॉर्ड रिपन अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लॉर्ड रिपन, उन्होंने इनके जितने भी कार्य थे वो सभी गलत कार्य किए थे। उन्होंने जो भी किया वो गलती हुआ था इसके साथ। ठीक है, तो वो सभी गलत कार्य में सुधार किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। ये भी आपको याद रखना है कि देखिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित किया था पत्रकारिता के लिए, ठीक है, तो वो एक पत्रकारिता के लिए क्या था कि काला कानून था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, और जो इनके जितने भी कार्य थे वो सभी रॉन्ग हुए थे। ठीक है, और उनको राइट किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने, जो कि हम अब बात कर रहे हैं। ठीक है, 90 नंबर का है लॉर्ड रिपन। देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, साथ में देखिए भारत में 10 के आधार पर प्रथम जनगणना 1881 में शुरू ही करवाई गई थी। और किसने करवाई थी? वो लॉर्ड रिपन ने। अब देखिए 10 के आधार पर अगर हम बात करें कि सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था ना, 10 के आधार नहीं आया अगर उसके अंदर, है ना, तो वो कौन था? वो तो 1871 में कौन? लॉर्ड मेयो। उन्होंने पहली जनगणना करवाई थी। ठीक है, तो वैसे भारत में सबसे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1871 में हुई थी, लेकिन ये जनगणना 10 के आधार पर नहीं थी। ठीक है, तो ये जनगणना 10 के आधार पर नहीं थी, ये तो बस सबसे पहले जो जनगणना का स्टार्ट हुआ था यही हुआ था, है ना। अगर हम 10 के आधार पर अगर पहली जनगणना हुई थी तो वो लॉर्ड रिपन ने करवाई थी, और कब करवाई थी? 1881 में करवाई थी। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
1881 में 10 के आधार पर, जो 10-10 साल में जो जनगणना होती है, ठीक है, उसके बेस पर जो जनगणना हुई थी वो 1881 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जब से अब तक हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 1905 में बंगाल विभाजन इनके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और इसी समय बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। जो इसी समय है ना, जो बंगाल विभाजन जो हुआ था उसी के बाद में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था, ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद में। इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। और 1905 बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 जून की योजना का संबंध लॉर्ड माउंटबेटन से। डायरेक्टली एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा कि 3 जून की योजना किससे संबंधित है, तो क्या आंसर होगा उसका? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन आएगा आंसर उसका। अगर 3 जून की योजना का संबंध किससे ये पूछा जाता है तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अब 3 जून की योजना है क्या चीज़, ये चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए 3 जून 1947 को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आज़ादी देने की अपनी योजना की घोषणा की थी, इसलिए 3 जून की योजना इंपॉर्टेंट है। और ये संबंध किससे? लॉर्ड माउंटबेटन से। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि भारत को आज़ादी देने की अपनी योजना की घोषणा की थी, किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को 3 जून प्लान क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, आईएएस लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल, देखिए अगर हम अंग्रेज शासक की बात करें ना तो ये लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, अंग्रेज की बात करें ना। और अगर फाइनली जो भारत का प्रथम और अंतिम की अगर बात करें तो कौन था वो? राजा गोपालाचारी, ठीक है, जो कि भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। भारतीय अगर बात करें तो प्रथम थे भारतीय, और अगर हम अंतिम की बात करें, प्रथम और अंतिम यही थे बस ओनली, है ना। फिर उसके बाद में चेंज हो गया था, ठीक है। तो भारत के जो प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? राजगोपालाचारी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपके कंप्लीट हो गए पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट है जो आपके ये अंग्रेजी शासक थे, ठीक है, जितने भी गवर्नर जनरल, वाइसराय, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। तो ये आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। आगे भी चीज़ें हैं लेकिन वो चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं ये सभी चीज़ें बता दूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, ठीक है, जो कि आपको मैं आगे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि भविष्य में जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है।